दोस्तों राम राम नमस्कार। चुनाव का टाइम काफी नजदीक है और हर एक एरिया में जाकर लगातार चुनाव को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा आज का जो है, आज हम पहुंचे गुड़ मंडी एरिया में और जानते हैं कि मेयर के बारे में लोगों की क्या राय है, कैसा मेयर जो है जनता आपकी बार चाह रही है। सर क्या नाम है? परवीन नाम है। सर कहाँ के रहने वाले? खेवड़ा गाँव। वार्ड कौन सा लगता है आपका? खेवड़ा गाँव वार्ड नहीं लगता। अच्छा, जो राजीव जैन जी, अभी उनको 9 महीने के लिए मेयर बनाया गया था, फिर दोबारा से अभी चुनाव नजदीक है, तो क्या चाह रही जनता? जनता के दिल में क्या है? जनता के दिल में ठीक है जी, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो भाई दोबारा वही बनेगा। और कौन काम अच्छे से कर रहे हैं तो दोबारा भी उसी को बनाएंगे। अगर किसी दूसरे को टिकट मिल जाती है तो लगता है कि जितना विकास कार्य राजीव जैन जी ने 9 महीने में करवा, कोई करवा पाएगा? शायद कोई करवा पाए, नहीं तो काम तो अपना कर ही रहे हैं जी। तो आप उन्हीं को चाह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या नाम है? नीतीश भारद्वाज। क्या राय है, जनता आपकी बार क्या चाह रही है? जनता की बार मैडम राजीव जैन जी ने काम तो अच्छे किए हैं, जिससे कम टाइम था उनके पास काम सारे किए हैं। हमारा वार्ड नंबर 19 है, अब तक कोई दिक्कत नहीं है। लाइटें वाइटें, पानी वानी, सीवर कनेक्शन सब बढ़िया चल रहा है जी। तो हम उन्हीं को ही चाहेंगे अगली बार भी। वैसे नए नए चेहरे आएंगे, कुछ करते हैं तो देखते हैं। ये कमल दीवान जी हैं, अगर कुछ करेंगे तो आगे कुछ पालेंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं लगता उनका। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये लोग पहले तो लुभावने वादे करते जनता के बीच में आ गए और फिर कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, जबकि सभी को पता है कि निगम का अपना फंड भी होता है। तो इस बारे में क्या राय है? निगम का अपना फंड तो मैडम ये है ना, ये देखो आप सत्ता में कौन सी पार्टी है, दूसरे का तो ऊपर आने नहीं देगी। अब कमेटी में चले जाओ, बिना रिश्वत के कोई काम हो नहीं रहा। कोई भी काम करवा लो, हो रहा है भाई? कुछ नहीं हो रहा। हर एक चीज के पैसे मांगते हैं, नोसी के लिए पैसे मांगते हैं। अप्रूव्ड को हमने अप्रूव्ड बना रखा है, ये काम कर रखे हैं उन्होंने सारे। ये चीज बताओ तो फिर क्या चुनना चाहिए जनता को, क्या करना चाहिए? जनता क्या चुनेगी? अब है तो ये पार्टी है, मोदी के ऊपर है ही है। मोदी सरकार है तो ठीक है, किसी को भी खड़ा कर देते हैं, वही आ जाता है। ये चक्कर हो रहा है। तो आप लोग मोदी फेस पर वोट देते हैं कि कैंडिडेट को देखकर वोट देते हैं? अभी तो पार्टी को ही वोट मिल रहा है मैडम। चाहे काले कुत्ते खड़ा कर दो इनकी तरफ से, वही जीतेगा। तो मोदी जी पे भरोसा है आप? मोदी जी पे ही भरोसा, और क्या है? उन्हीं के ऊपर पार्टी चल रही है, वैसे कुछ नहीं है। रिश्वतखोरी सब कुछ चल रहा है। ये बताओ आप, अब जो इलेक्शन होंगे ये इसके एमसी वाले, इसमें ही पैसा चलेगा। जो पैसा कर देगा उसको टिकट मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। पैसा खिलाने वाला काम है ये सारा। तो पार्टी कौन सी अच्छी है आपके हिसाब से? पार्टी तो ठीक है खैर, पर ऊपर वाले तो ठीक है, नीचे वाले तो खाने पीने में लगे हुए हैं। किसका पलड़ा भारी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का ही रहेगा, कांग्रेस में कोई चेहरा ही नहीं है। फिर कौन आएगा ये बताओ? नए युवा खड़े ही नहीं होते। नए युवा खड़े हो, पढ़े लिखे हो तो कुछ बात बने, वरना बनती नहीं। ये बताओ। अच्छा, जो हमारे सांसद है कांग्रेस पार्टी के, वो कहीं नजर नहीं आ रहे, उसमें उनके बारे में जनता क्या सोच रही है? अब कौन नजर आएगा? जब अगलोई पावर में ही नहीं है तो कौन नजर आएगा ये बताओ? जब अगलोई कोई सुनेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा तो क्या फायदा उनका? तो कहीं ना कहीं लगता है कि गलत चुना किस चीज के? सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी जो कांग्रेस पार्टी के। सतपाल ब्रह्मचारी जी क्या करेंगे? जब सत्ता में ही है बीजेपी है तो वो क्या करेंगे? जब है ही वे, फिर आगे कुछ नहीं हो सकता ना। जो पावर में होता है उसी की चलती है, बिना पावर वाले को तो बैठा ही रहने देते हैं। ये काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर क्या नाम है? अनिल जैन। क्या राय है आपकी बार, मेयर कैसा होना चाहिए, क्या चाह रही है जनता? जनता बीजेपी की धूम है, बीजेपी ने ही काम कराए हैं। कुछ काम रह जाते हैं जिनकी में सब काम तो सबके पूरे नहीं होते, पर समय समय पर बीजेपी ने सब काम कराए हैं और काम करवा भी रही है। जो हमारे सांसद महोदय थे, उन्होंने सोनीपत स्टेशन का कितना विकास कराया है। जो आज के सांसद हैं कांग्रेस के, अब सोनीपत का कितना नुकसान हुआ। अगर आज बीजेपी के सांसद होते तो सोनीपत शहर में धूम हो जाती कामों की। अब वो सांसद हैं तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर सच्चाई ये है, सांसद महोदय ने उस टाइम पे इतना सोनीपत का विकास कराया, इतनी योजना लेके आए हैं। हमारे बड़ोली साहब, हमारे जैन साहब, हमारे एमएलए साहब इतने खुशमिजाज हैं, इतने काम लेके आए हैं। कुछ काम लोगों के नहीं होते, ये शिकायत वाजिब है। अब लोगों में थोड़ी सहन शक्ति कम होगी, पहले के लोगों में सहन शक्ति ज्यादा थी। कुछ काम घर में होते हैं, कुछ रह जाते हैं। एक बच्चा भी डॉक्टर बनता है तो उसको 12 साल की पढ़ाई करके फिर MBBS करता है, फिर डॉक्टर बनता है, फिर आगे कामयाब होता है। आजकल लोगों में सहन शक्ति कम हो गई है, समय के अनुसार सहन शक्ति कम हो गई है। कुछ कामों में टाइम लगता है। सरकार काम करना चाहती है, जो नीचे के अफसर होते हैं वो सरकार को भटका देते हैं। कुछ कामों में लेट लतीफी है। सरकार ने सोनीपत में कितने प्रोजेक्ट हैंगे और कितने प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। सरकार ने तो काम करने के लिए ऑर्डर किया हुआ है
कर्मचारियों पे ढील है, कर्मचारी काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं, वो सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। एक्चुअल में फैक्ट ये है। और सोनीपत में आप कोई क्षेत्र ऐसा उठा के देख लो जिस क्षेत्र में काम ना हो। सोनीपत की आप आउटर से आउटर में चले जाओ, इतनी गलियां बनी है, इतना विकास हुआ है। सोनीपत की कोई धर्मशाला ऐसी नहीं जिस क्षेत्र में काम ना हो, जिस क्षेत्र में धर्मशाला ना बनी हो। मैंने सोनीपत की सारी धर्मशालाओं का देखा है। अब आप सरकार ने धर्मशाला बना के दे दी, सरकार ने पार्क बना के दे दिया। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करोगे, आप उसको साफ सफाई नहीं रखोगे, तो सरकार क्या क्या करेगी? कुछ जिम्मेवारी अपनी पर्सनल भी तो समझे सब लोग। लोग कहीं कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं पानी की छुट्टी बंद नहीं करते, कहीं लाइट का स्विच बंद नहीं करते। मतलब अपनी जिम्मेवारी नहीं, सब सरकार पे छोड़ दो। सरकार भी तो क्या क्या करेगी? मतलब कुछ जिम्मेवारी आपको पर्सनल तौर पे भी तो लेनी चाहिए। अगर कोई लाइट खुली है तो लाइट बंद कर दें, पानी का नल खुला है तो पानी बंद कर दें, उसका उपयोग ध्यान से पूर्वक करें। तो बहुत चीजें अपने ऊपर भी है, सरकार के ऊपर भी है, सब जिम्मेवार है। मतलब मेरा कहने का मतलब है सरकार अच्छे काम कर रही है जी, बस ये है कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, कांग्रेस के बारे में क्या राय है? अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो उनके सीनियर नेता है उनमें एकता नजर नहीं आ रही। अब सुरेंद्र पवार जी को देख लो, कमल दीवान जी को देख लो, कहीं भी लोग हमें इकट्ठे बहुत मुश्किल से जो है नजर आते। क्या कहेंगे? इनका कोई अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है, इनमें कोई एकता नहीं है। ऊपर सेंटर का ही नेता इनका पप्पू है, उसके बयान सुन लो, देश विरोधी बयान सुन लो, यहाँ के नेताओं के बयान सुन लो। सिर्फ ये बरसाती मेंढक हैं, बरसात के टाइम पे आते हैं, बरसात के अलावा इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके बूथों पे आदमी बैठने वाले नहीं है। बीजेपी के हर बूथ पे आदमी ऐसे ऐसे बैठे हैं जो 6-8 बार बैठे हैं। इनके आप बूथ का सर्वे करके देख लो और छोड़ो सारी बातों को। आप जो सोनीपत में कितने बूथ हैं, इनके बूथ पे एजेंट कितने बैठते हैं, कांग्रेस के एजेंट कितने हैं, बीजेपी के एजेंट कितने हैं, कितनी बार बैठते हैं, उनको नॉलेज क्या है? सिर्फ बरसाती मेंढक हैं, टाइम पे आएंगे, करके चले जाएंगे। इनसे होना जाना कुछ नहीं है, बाद में जनता को ही भुगतना पड़ता है। अच्छा, जिन वार्डों में कांग्रेस के पार्षद हैं अभी, तो देखिए निगम का अपना फंड भी होता, सभी को पता है। लगातार ये बोला जाता है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, तो कितना सच मानते हैं इस बात? ये बातें झूठ है। अगर काम नहीं करने दिया जा रहा तो फिर बीजेपी में क्यों शामिल होगी? आप कोई जोन से कहता है कि मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा, तो उनके वार्ड में जाके काम देखो, सच्चाई देखो जमीन पे। सरकार का इतना बजट है निगम का, सब वार्डों में जैन साहब ने, हमारे एमएलए साहब ने बराबर का विकास किया है। इनके राज में तो काम ही नहीं होते थे, इनके राज में काम हो रहे हैं तो लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो बातें कहने के लिए, आप जाके प्रत्यक्ष तो कह रहे काम हो रहा, सीनियर नेता मना कर रहे हैं ऊपर। वो ऐसा होता है, ड्रामा करते रहना होता है कि जैसे मान लो कहते हैं ना कि काम नहीं होते, लोगों में सब्र नहीं है। मतलब काम तो हो रहे हैं, इतने इतने करोड़ का बजट आ रहा है, तो क्या एक ही पार्षद के काम में लग रहा है? ये सोनीपत का 14 वार्ड है, इसमें बाबा कॉलोनी है, दूसरा पार्षद का वार्ड था वो, उसमें देखो कितने करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। उसमें सड़क भी बनी है, गली भी बनी है, कितना भारी काम हो रहा है। जो नई मंडी के बराबर में 14 नंबर वार्ड है जिसमें बाबा कॉलोनी पड़ती है, आप जाके देखो कितना काम हुआ है सोनीपत के। आप कोई से भी वार्ड उठा के देख लो, कितनी गलियां बनी है। आप मेरे साथ चल के देख लो, मैं दिखा सकता हूँ प्रत्यक्ष तौर पे। मेरा प्रॉपर्टी का काम है, अलग अलग क्षेत्रों में जाके प्लॉट देखना अपना प्रॉपर्टी से संबंधित काम है। आप जाके देखो, कहने से क्या होता है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कांग्रेस के जो पार्षद इसलिए काम नहीं करवा रहे क्योंकि उनको पता है कि अगली बार तो हमें आना ही नहीं है, तो अभी काम भी क्यों करवाएं? नहीं, काम करवाया जा रहा है। ये आपस में सब पार्षद एक साथ बैठते हैं, ये कहने की बातें, काम हो रहा है। अगर ऐसा होता तो पार्षद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में कहते हैं। आज की डेट में 20 पार्षदों में से 3 या 4 पार्षद को छोड़कर बाकी सारे पार्षद बीजेपी में आ गए। अगर काम नहीं तो बीजेपी में किस लिए आए फिर? और वैसे पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, ये कोई खास बात नहीं है। कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है, ऊपर की कोई सोच नहीं है। इनको काम करने का सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह आते हैं, चले जाते हैं। जो बीजेपी वाले निरंतर मार्केट में रहते हैं। सोनीपत में जो जैन साहब है, मेयर साहब है, उनका हर गली में कार्य करता है, हर क्षेत्र में जान पहचान है, हर क्षेत्र में उनकी पकड़ है। बीजेपी में जो कार्यकर्ता होते हैं, एमएलए साहब है मदान, तो काम कर रहे हैं लोग बाग, इतना हसमुख शहर है, वो सबको आते हैं, चाय के लिए पूछते हैं, स्वागत। दोबारा उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, दोबारा उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। बाकी जो पार्टी का फैसला हाईकमान जाने, तो कार्यकर्ता तो बीजेपी के साथ ही है। तो लगातार चुनाव को लेकर अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।